पूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। चलो राधा, हम भी इस नृत्य और प्रेम के भाव में घुल जाते हैं। बुरा मत मानना कृष्ण, मैं प्रसन्न हूँ महादेव और पार्वती का ये दिव्य नृत्य देखकर। किंतु मेरा इस समय नृत्य करने का मन नहीं हो रहा है। किंतु पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ अनुचित हो रहा है। पता नहीं क्यों कुछ विचित्र सी बेचैनी हो रही है मुझे। राधा, ये मात्र तुम्हारे मन का भ्रम है। आओ नृत्य करते हैं, इस क्षण का आनंद उठाते हैं। नहीं कृष्ण, मैं नवरात्रि की पूजा और बाकी तैयारियां करती हूँ। अना, राधा कहाँ चली गई है? राधा की बेचैनी बढ़ती जा रही है था, और उसका अर्थ एक ही है, अपस्मार की नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। कितनी प्रसन्नता से सभी अपना अपना कार्य कर रही हैं। कितना प्रेम है इन सभी में। सर्वप्रथम इनकी स्मृति और संवेदना को छीन लेता हूँ। अब तुम लोग एक दूसरे की सारी अच्छी भावनाएं भूल जाओगी और सिर्फ द्वेष भावनाएं याद रखोगी। क्या बात है सुभद्रा जी, आज रंगोली बनाते हुए आपके पैर बड़े थिरक रहे हैं। पता नहीं क्यों, किंतु आज मन अत्यंत प्रसन्न है। सुभद्रा, राधा को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। क्या हुआ आपको? आप अचानक से रुक क्यों गई? अचानक राधा से मिलने की तीव्र इच्छा आ गई है मन में। मैं इसी क्षण उनसे मिलने जा रही हूँ। आर्य को कहना कि मैं द्वारका गई हूँ। जी सखी। अद्भुत अलौकिक नजारा है। जितने भी मनुष्य इस संसार में अनभिज्ञ और अज्ञानी बनते जाएंगे, उतनी ही नकारात्मकता इस संसार में फैलती जाएगी। अपस्मार की नकारात्मकता का प्रभाव राधा पर पड़ना आरंभ हो चुका है, क्योंकि वही सबसे अधिक संवेदनशील है। मुझे कुछ भी करके राधा को प्रसन्न करना ही होगा था। मैं यहाँ से जाऊंगा तब भी आपको यही रहना है और सुनिश्चित करना है कि नवरात्रि के 9वें दिवस तक यहाँ इसी प्रकार नृत्य चलता रहे, ये प्रसन्नता इसी प्रकार बढ़ती रहे। किंतु तुम राधा को प्रसन्न कैसे करोगे कान्हा? मैं राधा को हमारे प्रेम के विषय में कुछ ऐसा आभास करवाऊंगा जिसके विषय में उसे कोई कल्पना नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा भाग जिससे राधा भी अनभिज्ञ है, और जब ये होगा तब राधा अवश्य प्रसन्न होगी था। सुभद्रा, तुम अकस्मात यहाँ कैसे आना हुआ?
पता नहीं क्यों राधा, आज आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे आपके पास लाना चाहता हो। मुझे भी ऐसा भाव आ रहा था कि तुम यहाँ शीघ्र ही आने वाली हो सुभद्रा। राधा, क्या तात्पर्य आपका? आपको कैसा भाव आ रहा था? बस यहाँ हर्ष और उल्लास का वातावरण था, सभी थे, बस तुम नहीं थे। मैं सोच ही रहा था कि तुम भी आ जाती और तब तक तुम आ गई। सुभद्रा इतने दिनों बाद यहाँ आई है, इसलिए नवरात्रि की सारी तैयारियां हम दोनों मिलकर करेंगे। क्यों, सहायता करोगी ना मेरी? मैं अवश्य आपकी सारी तैयारियों में सहायता करूंगी। बहुत अच्छी बात है, तो अब दोनों मिलकर नवरात्रि की तैयारियां प्रारंभ कर दो। यदि कुछ सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताना। जी भ्राता। चलो चलो, आओ मेरे साथ। राधा को प्रेम का आभास कराने का ये जो कार्य है, इसके लिए तुम्हारा आना तो निश्चित था ही सुभद्रा। अब बस मुझे शीघ्रातिशीघ्र राधा को प्रसन्न करना है, राधा को उस प्रेम का आभास कराना है अपस्मार के आने से पूर्व। राधा तो इस सभा में उपस्थित ही नहीं है, इसका अर्थ राधा अभी भी दुखी। कि अचानक सभी स्त्रियों ने नृत्य करना बंद क्यों कर दी? अब मेरा प्रभाव धीरे धीरे हर जगह फैलेगा। आराध्य राधा, देवी पार्वती, पूरे संसार की हर एक स्त्री, यदि इन सभी को प्रसन्न रखना है तो नवरात्रि के 90 दिवस तक आपको नृत्य करना होगा। केवल तभी इस संसार की हर एक स्त्री महाभाव को अनुभव कर पाएगी, केवल तभी इस संसार का हर एक पुरुष महापुरुष बनने के भाव को अनुभव कर पाएगा आराध्य। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनती है कि आप अपने इस दिव्य नृत्य को ना रोकें।